महाप्रलय, अति प्रलय, यह सबसे बड़ा रहस्य है। यह प्रलय पूरे ब्रह्मांड का विनाश करता है। एक ब्रह्मांड नहीं, लाखों करोड़ों ब्रह्मांड का रूपांतर पूर्ण तरीके से हो जाता है। यहाँ आत्माओं का गंतव्य बिल्कुल अलग होता है। आत्माएं जाती है पर ब्रह्म के प्रकाश में, प्रकाशमय स्वरूप में, परम ब्रह्मांड में कोई तत्व नहीं, कोई पंच तत्व नहीं, केवल दिव्य चेतना। यह वह स्थिति है जहां आत्मा पुनः ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, वापिस वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रह्म में समा जाती है। समुद्र से निकला हुआ जो बूंद है समुद्र में समा जाता है। अब तो यहाँ समुद्र से निकला हुआ बूंद ही कूद रहा है, अरे मैं तो गाड़ी बंगला महल पूरी दुनिया को दिखा दूं कि मैं हूं अस्तित्व। भाई तेरा कोई पाए पैसे का तुम्हारी वैल्यू नहीं, तुम्हारा अस्तित्व बस इतना ही है। प्रकृति में मजे कर रहे हो, प्रकृति हिली नहीं हो, तुम 9 तो 11 हुए नहीं, समझे ना। तो बस इतना ही है। तो आत्माएं कहा जाती है पर ब्रह्म के प्रकाश में, अति प्रलय सबसे बड़ा, जहां लाखों करोड़ों ब्रह्मांड, बाबूजी के ज्ञान के हिसाब से लाखों करोड़ ब्रह्मांड, तो यहाँ पे ब्रह्मांड खत्म हो गए, फिर यहाँ महाब्रह्मांड भी, गैलेक्सी भी खत्म हो गई, फिर वो कहा जाएंगे यूनिवर्स का जो मालिक है परम महाशिव जो है उनके अंदर चले जाएंगे, वापिस मूल कारण शरीर कॉजल ओरिजिन स्टेट में चला जाएंगे। उसे कहते हैं अव्यक्त अवस्था, व्यक्त नहीं, कुछ 5 तत्वों का नहीं बचेगा। जहां आत्माएं बिना नाम रूप के रहती है, ये नाम शरीर का भी खत्म हो जाएगा, और आत्मा, वैसे भी आत्मा का तो नाम रूप है नहीं, पर मुझे लगता है कुछ तो ऐसा है जो ऊपर के लोग आइडेंटिफाइड करते होंगे। अब एक बात सोचो, जैसे एक कंपनी की 500 प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट को कैसे याद रखेंगे, तो उसको प्रोडक्ट कोड दिया जाता है कि भाई ये 500 है ना, तो ये 049 नंबर की कोड है, तो ये नंबर का ये आपकी प्रोडक्ट है। एक फैक्ट्री में 500 प्रोडक्ट है, तो ये 122 नंबर का प्रोडक्ट है, ये 420 नंबर का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के नंबर दिए जाते हैं क्योंकि उसका नाम याद रखना मुश्किल है, तो नंबर से। तो ऐसे ही आत्मा की जो पावर है वही उसका कोड होगा, वही ऊपर जाके वो पावर कोड के हिसाब से सबके मीटर में दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ आत्मा बिना रूप में रहेगी। इसे पुराण में कारण सागर कहा गया है। तो मूल कारण सागर, जो कहते हैं ना विष्णु क्षीर सागर में बैठे, इसे कारण सागर का। विष्णु भगवान श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, उसमें कितने ब्रह्मांड बनते बिगड़ते। आपने देखा महाविष्णु के फोटो भी है इस्कॉन में। अभी ये फोटो हमने आश्रम में भी लगाया नहीं, हमारे पास था, पता नहीं कहाँ खो गया। ये फोटो हम फिर से ढूंढेंगे, नहीं तो इस्कॉन से लेके आएंगे। महाविष्णु जो है वो एक ऐसे सागर में लेटे हुए हैं, पता नहीं कौन सा सागर है, नाम नहीं पता, लेकिन उसके आसपास ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड दिख रहे हैं, ऐसे लेटे हुए 4 हाथ दिखाई दे रहे हैं। फोटो मेरे दिमाग में आ रहा है, पर आपने शायद देखा ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है परमधाम, पर ब्रह्म लोक, सबसे उच्च स्तर। बापूजी कहते हैं महाप्रलय में हटती हुई आत्माएं 3 घनत्वों में आती हैं, एक सूक्ष्म बीज रूप में, 2 ऊर्जा बीज में, और तीसरा मूल परम शांति अवस्था में। यह आत्माएं नए ब्रह्मांड में पहली निर्मित आत्माएं बनती है।